नमस्कार, पेश है इस हफ्ते का मुकाबला में हूं विज्ञान प्रकाश। एक साल अखिलेश यादव का, एक चेहरा जो उम्मीद लेकर आया उत्तर प्रदेश की सियासत में, उम्मीद के साथ 225 सीटें लेकर आया, लेकिन भारी निराशा, डिसअपॉइंटमेंट अखिलेश यादव से। लगातार लोग ये बात कह रहे हैं कि इस डिसअपॉइंटमेंट की मूल वजह यह है कि अखिलेश यादव को नौजवान और उम्मीद के साथ होने के बावजूद उन्हीं की सरकार के सिस्टम ने एक मुख्यमंत्री के तौर पर काम करने का मौका नहीं दिया। आज जिस हम विषय पर चर्चा करेंगे अगले 1 घंटे में, उसमें हम कोशिश करेंगे कि पिछले 1 साल को देखने के साथ साथ ये देखें कि आगे क्या हो सकता है। यानी कि सीधा सवाल मेरा यह है कि क्या वाकई अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री के तौर पर, जिसका इकबाल हो अपनी सरकार के ऊपर, उसके तौर पर नजर आएंगे, या अगला 1 साल भी उन तमाम प्रेशर्स को मैनेज करने में निकल जाएगा, जिसकी वजह से एक बहुत ही लोकप्रिय चेहरा अखिलेश यादव आज तमाम आलोचनाओं से घिरा हुआ है। मैं आपको आज के अपने पैनल से मिलाता हूं। ये सब लोग हैं जो उत्तर प्रदेश की सियासत की बारीकियों को समझते हैं। निर्मल पाठक और राजकिशोर तिवारी जी मेरे साथ मौजूद हैं। ये दोनों बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं। निर्मल पॉलिटिकल एडिटर हैं हिंदुस्तान के, राजकिशोर जी एडिटर हैं दैनिक जागरण के। 2 बहुत बड़े पब्लिकेशंस उत्तर प्रदेश के, जमीन की नब्ज और पकड़ इनके पास लगातार आती है खबरों के जरिए। सुधींद्र भदौरिया साहब बहुजन समाज पार्टी का चेहरा है, टेलीविजन पर आप सब इनसे अक्सर मिलते रहते हैं। मैं विक्रम सिंह जी को वेलकम करना चाहूंगा इस प्रोग्राम में। फॉर्मर डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। कोर इशू, मूल मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का ही है। 2 युवा चेहरे हैं जहां तक सियासत का सवाल है। गौरव भाटिया, गौरव पेशे से एक प्रतिष्ठित लॉयर हैं और रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पर समाजवादी पार्टी को। पंकज सिंह एक युवा चेहरा है और जनरल सेक्रेटरी हैं उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की। यानी कि वो सियासत जिसमें एक युवा वर्ग का एलिमेंट है, जो ये 2 लोग को रिप्रेजेंट करते हैं। पॉइंट मेरा बहुत सिंपल सा है, जब आप इस तरह की आलोचना झेलते हैं जो कि अखिलेश यादव झेल रहे हैं, तो सवाल ये उठता है कि क्या वो लोग जो अखिलेश यादव को आज इस परिस्थिति में लाकर जिन्होंने खड़ा कर दिया है, क्या वो उसको अगले 1 साल में मौका देंगे इस धारणा को बदलने के लिए और अपनी कार्यशैली को बदलने के लिए? राजकिशोर जी, मैं आपसे शुरू करूंगा। क्या ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी? आलोचनाएं बहुत होगी, मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं अखिलेश यादव की सरकार पर पिछले 1 साल में, लेकिन क्या अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री की तरह काम करने का मौका मिलेगा? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जिसको बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ठीक है। अभी एक जो हादसा हुआ है राजा भैया का, हाँ। तो मुझे लगता है ये एक झटका होना चाहिए, एक आई ओपनर होना चाहिए। अखिलेश यादव हो सकता है कि इस घटना के बाद ज्यादा मजबूत होकर उभर कर आए। अभी तक तो उनके साथ यही होता रहा ना कि मनसबदार बने हुए हैं उत्तर प्रदेश में। इस इलाके के वो हैं, इस इलाके के चाचा हैं, इस इलाके के भतीजे हैं, कोई है, इस तरीके से काम चलता चला आ रहा है। लेकिन हो सकता है कि मुख्यमंत्री के तौर पर अब इस घटना के बाद वो जिस तरीके से आगे आए हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि राजा भैया को हटाने के भी पक्षधर नहीं थे समाजवादी पार्टी में लोग। ये उनकी जिद थी, उनको ही आगे आना पड़ा। और चाहे इसको आप दबाव कहें मीडिया का, बिल्कुल ठीक दबाव था तमाम सामाजिक संगठनों का, उसके बाद वो आगे आए हैं। अब आपने शुरुआत में ही कहा उम्मीद भरा चेहरा थे वो, युवा चेहरा थे वो, लेकिन अल्टीमेटली वो सारी उम्मीदें 1 साल में तो अभी तक ध्वस्त होती दिखाई पड़ रही हैं। निर्मल, क्या ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी अब अखिलेश यादव को चीफ मिनिस्टर बनने की? मैं स्पष्टता से कह रहा हूं, मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं अपने शब्दों से हटता भी नहीं हूं, मैं उस पर कायम रहता हूं। क्या चीफ मिनिस्टर बनने का मौका अखिलेश यादव को मिलेगा? मुझे लगता है अभी जब तक ये लोकसभा के चुनाव नहीं होते तब तक उत्तर प्रदेश में स्थिति इसी तरह की रहेगी। आपको लगता है वो अखिलेश मौका यादव असर्ट करते रहेंगे, मुलायम सिंह अपने पॉलिटिकल कंपल्शंस बता करके उनको ओवररूल करते रहेंगे, जो उनके और दूसरे समाजवादी पार्टी में जो पावर क्षेत्र, जो उनके पावर सेंटर्स हैं, वो भी बने रहेंगे। क्योंकि मुलायम सिंह जी को अगला लोकसभा चुनाव में उनको परफॉर्मेंस वहाँ उनको बेहतर करना है अपना। एक नया उछल पड़ा है कि मुलायम सिंह जी अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे। वो उन्हीं की पार्टी के लोगों ने चलाया या उन्होंने चलाया है, पर एक ये उम्मीद वो एक लगाए हुए हैं कि अगर ज़्यादा सीट उनकी आती हैं तो वो भी एक प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हो सकते हैं। जब एचडी देवेगौड़ा हो सकते हैं तो मुलायम सिंह क्यों नहीं हो सकते?